हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहा, उन सभी चीज़ों को आज देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो देख लें, और जो नहीं दिए हैं, जो आगे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी देखें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। अब जानते हैं अब इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम। अब अगला क्वेश्चन क्या था? गोवा के मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत थे, वो कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं 13th नंबर के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता था कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, लेकिन इसको किस तरह घुमाया गया है कि कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ स्टूडेंट्स को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। तो इसका उत्तर क्या होगा? CaSO4 इंटू 2H2O। ये है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 में क्या उपबंध किया हुआ है? जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 है, उसमें क्या मेंशन किया हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब देख लेते हैं। इसमें मेंशन किया हुआ है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है हमारे संविधान को संशोधित करने के लिए। ये चीज मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 368 में। तो ये सभी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। अब आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। संपत्ति का अधिकार किस अधिकार में आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है ह्यूमन राइट्स, मतलब मानव अधिकार में आता है संपत्ति का अधिकार। और इसको रखा गया है आर्टिकल 30A में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। पहले दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स था, मतलब मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको बाद में अमेंड करके इसको केवल ह्यूमन राइट, मतलब मानव अधिकार में रखा गया। और ये 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको अमेंड किया गया था, और आर्टिकल 300A में रखा गया है ये संपत्ति के अधिकार को। अब आगे देखते हैं। पैरामेशियम के कुछ उदाहरण, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ऑरेलिया कॉर्डेटम। ये है पैरामीशियम के कुछ उदाहरण हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था? प्लेटलेट से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए थे। इसका कोई डिटेल जानकारी हमको नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाया जाता है कोशिका का बिजली घर। ये बायोलॉजी सेक्शन से पूछा गया है ये दोनों क्वेश्चंस। और ये तीनों क्वेश्चन पैरामीशियम का भी। अब आगे देखते हैं। किस लोकनृत्य में चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन से लोक नृत्य है जिसमें चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शित करने के लिए कलर्स का यूज किया जाता है? तो ये है कथकली। जो लोक नृत्य है इसमें कलर का यूज किया जाता है, रंगों का प्रयोग किया जाता है चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शित करने के लिए। अब अगला प्रश्न क्या है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक जो कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस भाग में रखे गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा भाग 4A में रखा गया है, मतलब भाग 4 क में रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के द्वारा, जो कि 2022 में एग्जाम हुआ है। अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। अब अगला प्रश्न क्या है? लाल किले पर सर्वप्रथम शहनाई कब बजाई गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। शहनाई कब बजाई गई थी लाल किले में, और वो पहली बार कब बजाई गई थी? तो ये 15 अगस्त 1947 में बजाया गया था शहनाई हमारे लाल किले में।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने? ये क्वेश्चन पूछा गया है मुख्यमंत्री से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या है? ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परावर्तित करती है? तो इसका आंसर क्या है? आयन मंडल जो है वो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है हमारे वायुमंडल में। अगला क्या है? कोशिका झिल्ली के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो गया कोशिका द्रव पाया जाता है कोशिका झिल्ली के अंदर में। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? मतलब त्योहार पूछा गया है कि कौन सा त्योहार जो है जो तिब्बत चाइना में है उसमें नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो ये है लोसर पर्व को माना जाता है तिब्बत का नववर्ष की शुरुआत में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में होता है? ये जो खेल है ये किस महीने में खेला जाता है? तो ये है जनवरी के महीने में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। हरित क्रांति के समय किस फसल के उत्पादन पर बल दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के द्वारा। तो ये इसका आंसर क्या है? गेहूं है इसका सही उत्तर। हरित क्रांति जब हुआ था तो उस टाइम गेहूं पे मैक्सिमम फोकस किया गया था कि गेहूं को ही उगाया जाएगा प्राइमरी तौर पे। अब अगला देखते हैं। मेहर भारत के किस राज्य के सतना जिले में स्थित एक नगर है? मेहर नगर भारत के किस राज्य के सतना जिले में स्थित एक नगर है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में ये मेहर नगर स्थित है हमारे भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। एटीपी टूर स्पर्धाओं में टेनिस बॉल के कितने सेट्स होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 सेट होते हैं। एटीपी टूर की जो स्पर्धा होती है उसमें जो टेनिस बॉल होता है उसमें सेट्स होते हैं। उसमें कितने सेट्स होते हैं? 3 सेट्स होते हैं। अगला प्रश्न। डी वाई चंद्रचूड़ कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? चीफ जस्टिस मतलब डी वाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं वो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये हैं 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं डी वाई चंद्रचूड़। अगला है मेंडलीव का एका एल्युमिनियम तत्व कौन सा है? तो यह है गैलियम जिसका एटॉमिक मास है 70 है। इसको बोला जाता है मेंडलीव का एका एल्युमिनियम तत्व। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है। मुझे जितना प्रश्न प्राप्त हुए हैं, अगर कोई भी और एग्जाम दे के आ चुके हैं और आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट में कर सकते हैं और बता सकते हैं ताकि मैं उसको अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वो अगर कुछ कंफ्यूजन होंगे उनके तो। और कमेंट करके जरूर बताएं आपने भी अगर एग्जाम दे चुका है एसएससी सीजीएल का तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब बताएं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।